सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। इसका मतलब है कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करना है शो करने के लिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो इस दोनों में से किसी भी एक फॉर्म का होता है, जहां ये m जो है वो कोई भी इंटीजर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक हिंट भी दी है आपको। सो हिंट यहाँ पर क्या है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे और उसको हम इस फॉर्म का लिखेंगे। ये तो आपको पता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिस पे ऐसे लिख पाते हैं 3q+1 और 3q+2। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्योंकि उसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया है। सो नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज एंड शो दैट दे कैन बी रीरिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। इसके बाद आपको इनका स्क्वायर करना है और इसको स्क्वायर करके बताना है कि आप उसको रीराइट करके इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बोला गया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है। सो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 5, उसका स्क्वायर किया तो आया 25। अब क्या हम 25 को 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको आपको बस 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वोशिएंट आएगा 8 एंड रिमाइंडर आएगा 1। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आपने यहाँ लिख लिया, तो यहाँ जो 8 है उसको हमने m कंसिडर कर लिया एंड देयरफॉर वी कैन राइट इट एज 3m+1। तो देखिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया तो हम उसको इस फॉर्म में लिख पाए। सिमिलरली अगर हम कोई अनदर पॉजिटिव इंटीजर ले और हम उसका स्क्वायर करें, लाइक यहाँ 12 लिया, 12 का स्क्वायर आया 44 एंड जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया सो यहाँ आ गया क्वोशिएंट 48 एंड रिमाइंडर इज 0। सो हम इसको लिख पाए 3m के फॉर्म में, वेयर m हियर इज 40। सो इसी तरीके से अब हम इसको शो भी करेंगे, बट एग्जांपल्स नहीं लेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, ये तो हमें लेना है। देन उसके बाद आप यहाँ b क्या लेंगे, राइट, क्योंकि हमें b भी चाहिए होता है। तो b यहाँ होगा 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3। क्यों 3? क्योंकि यहाँ इसी फॉर्म में शो करना है, सो हम b को 3 ही लेंगे, राइट। सो अब इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू b, हमारा यहाँ पर क्या है 3, सो b की जगह 3 एंड q प्लस r। बट अब रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो सकता है, वी नो दैट, क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन है r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b यहाँ पर क्या है 3, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 एंड देयरफॉर जो r है वो क्या होगा, वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 3 से छोटा होगा। सो 3 से छोटा हमने 2 तक लिखा। सो r कैन बी 0, 1 और 2। अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि जब हम r इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे सो हमें a क्या मिलेगा, a विल बी 3q+0 दैट इज 3q। सेम ऐसे ही जब r इज इक्वल्स टू हम 1 रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3q+1 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली जब हम r को पुट करेंगे 2, सो r जब हम 2 रखेंगे इस इक्वेशन में, सो a इज इक्वल्स टू 3q+2, राइट। अब इन सभी इक्वेशंस को हम ऐसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करके मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हिंट दिखी आपको कि जैसे ही आपने इस फॉर्म में शो कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे हम। सो 1 बाय 1 स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट को जब हम स्क्वायर करेंगे सो व्हाट विल वी गेट। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में है a का स्क्वायर कर देंगे एंड राइट साइड में है 3q, तो 3q का होल स्क्वायर हम कर देंगे।
राइट। सो ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ देखना है कि इसका स्क्वायर किया हमने तो क्या 3m के फॉर्म में आया, ऑब्वियसली नॉट, बट यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3m के फॉर्म में। कैसे, तो आपको यहाँ 9 को 3 से डिवाइड करना होगा। सो 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, राइट। सो 3 को हमने यहाँ पर कॉमन लिख लिया एंड जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा दैट विल बी 3q स्क्वायर, राइट। हम ऐसे लिख सकते हैं 9 से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया एंड यहाँ अंदर क्या बचा, 3 बचा एंड q स्क्वायर रिमेन द सेम। सो यहाँ पर 3 एंड इसको हम m कंसिडर कर लेंगे जो ब्रैकेट में लिखा है 3q स्क्वायर एंड देयरफॉर हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो 3m के फॉर्म का हो सकता है, वेयर m हियर इज 3q स्क्वायर, राइट। वेरी इजी, सबसे पहले ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पर हमने जैसे किया वैसे यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर है और यहाँ 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ सिंगल टर्म थी, यहाँ 2 टर्म्स हैं, देयरफॉर हमें यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी। आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी अप्लाई होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो यू नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। सो a हमारा यहाँ पर 3q है, 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a इज 3q एंड b इज 1। सेम वैसे ही b स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आपको स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी का, 3 2 6 इंटू 1 6, सो 6q, देन 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, राइट। अब इसके आगे और कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 3m के फॉर्म में इसको शो करना है, राइट। स्क्वायर करने के बाद हमने यही करना है जैसे हमने यहाँ किया था। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ कहीं पर भी 3 नहीं दिख रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर 3 को कॉमन निकालेंगे सभी टर्म्स में से, बस इसको छोड़ के इंस्टेड ऑफ 1। सो 1 को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और इसमें से 3 को कॉमन निकालेंगे। सो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। और हमने सिर्फ डिवाइड करना है एंड नथिंग एल्स। सो 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, वी गेट 2 हियर एंड इन ब्रैकेट 2 यहाँ 6q यहाँ पर आ गया, राइट। और जो यहाँ से हमने कॉमन जिसमें से नहीं निकाला है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, राइट, क्योंकि 3 तो 1 से कॉमन नहीं आ पाएगा और कॉमन हमने 3 निकाला था तो हमें ब्रैकेट के बाहर 3 लिखना है, राइट। सो हमने यहाँ से 3 को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया, विच मीन्स हमने 3 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, राइट। सो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 और इसको हम m कंसिडर कर लेंगे और प्लस 1। सो इन ब्रैकेट जो वैल्यू थी हमने उसको m कंसिडर कर लिया। सो हाउ कैन वी राइट a स्क्वायर को हमने कैसे लिख लिया, 3m प्लस 1 के फॉर्म, राइट। और यहाँ पर हमने m किसको कंसिडर किया था, ये आपको जरूर से लिखना होगा कि m हमने कंसिडर किया है 3q स्क्वायर प्लस 2q, राइट, तभी हम इसको इस फॉर्म में लिख पाए। तो सेम ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 की भी स्क्वायरिंग करेंगे एंड इन दोनों में से किसी एक फॉर्म का हम इसको शो करेंगे। सो स्क्वायरिंग करते हैं इक्वेशन 3, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ स्क्वायरिंग करने के लिए लेफ्ट साइड में a है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा एंड 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर हम करेंगे। सो यहाँ a है 3q एंड a प्लस b का होल स्क्वायर में 2 इंटू a इज 3q एंड b यहाँ पर 2 है प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 3q का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड q स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस यहाँ पर सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 इंटू q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ हम देखें तो जिन टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं उनमें से हम निकालेंगे, राइट। 3 9 के टेबल 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 12 भी आता है, 4 नहीं आता, बट इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 9q स्क्वायर आपने लिखा प्लस 12q
एंड देन इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, राइट। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें कॉमन निकालना है 3 को, तो इन तीनों टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। सो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12, सो 4 क्यू, एंड 3 1 ज़ा 3, सो 1, एंड रिमेन यहाँ पर 1, राइट। सो यहाँ पर 3 इस पूरे टर्म को हम मान लेंगे m, और यहाँ राइट साइड में प्लस करके 1 हमने लिख दिया, राइट। तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में हमने इसको भी शो कर दिया, जहाँ m जो है वो क्या हमने लेट किया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट्स, हमने इस तरीके से तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके प्रूव कर दिया दैट कि 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।